दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कल का वीडियो आपने देख लिया होगा जहां हमने डिस्कशन किया था स्टॉक क्लियरेंस सेल। ऐसे स्टॉक्स जो कल लगातार धराशायी थे, ऐसे स्टॉक्स के अंदर में क्या पोजीशन बनाई जा सकती थी। सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के अंदर कम से कम 10 स्टॉक यहां पे कवर किए थे। पहली बार किसी वीडियो में हमने 10 स्टॉक आपके लिए डिस्कस किए। यहाँ पे उन सभी स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किए गए, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर जाके देखना ताकि आपको समझ में आए कि इस क्रैश के अंदर में इन स्टॉक्स पे अगर पोजीशन बनानी तो कहाँ बनाई जा सकती है या कहाँ नहीं बनाई जा सकती, निकलना है नहीं निकलना। आपको डिसीजन लेने में वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। दोस्तों किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक को प्रेस कर दीजिए, जाके बाद में भूल ना जाए। और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रियल स्कैल्पर विपुल, ताकि आपसे कोई भी कंटेंट मिस ना हो। आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर आपके लिए चूज किया है। फिर से उसी स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले जो शायद सबके पोर्टफोलियो में सब परेशान हो रहे हैं कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्योंकि जो रैली बहुत तेज आई थी 30 रुपए से शेयर जाके 115 रुपए के आसपास का ही बना चुका था। अब यहां से गिरते गिरते 80 रुपए के आसपास में आ चुका है। क्या इस शेयर में बने रहना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, क्योंकि ये शेयर हाइड्रो पावर के साथ साथ में ये शेयर है सोलर पावर के अंदर भी। इसमें सोलर का काम भी हो रहा है। जैसे मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट की थी कि 1 करोड़ घरों को सोलर रूफ्स मिलने चाहिए, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये कंपनी हाइड्रो पावर के साथ साथ में सोलर पावर में भी अपना पोर्टफोलियो बनाती हुई आ रही है। तो अगर आपने इस शेयर का नाम गैस कर लिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपको अगले 5 सेकंड में रिवील कर दूंगा इस स्टॉक का नाम। उम्मीद करता हूं मेरी जनता इतनी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है मेरे साथ रहते रहते कि अभी तक आपको स्टॉक का नाम पता लग चुका हो। जी हाँ, स्टॉक का नाम बिल्कुल सही गैस किया आपने, वो है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी। आज 13 फरवरी है और 1:40 के आसपास ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स में इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि टाइमर चालू है, प्राइस मूव कर रहा है। अगर आप इसको 1 मिनट की कैंडल पे देखेंगे तो बिल्कुल लाइव है। ये मेरी टाइमर जो मैंने 60 सेकंड्स का टाइमर लगा रखा है, ये लाइव है और ये कैंडल्स लाइव फॉर्म हो रही है, लाइव बन रही है। इस स्टॉक के अंदर में अगर मुझे अब पोजीशन बनानी है तो पहले इसका पूरा पोस्टमार्टम करना होगा कि भैया ये स्टॉक है कैसा। इस स्टॉक में खासियत क्या है? इस स्टॉक की खासियत ये है कि ये स्टॉक जब चला था तो पूरी अच्छी तैयारी के साथ चला था। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट पोजीशंस इसमें बिल्ट हो गई थी। सालों साल ये स्टॉक 25-30 रुपए के नीचे धक्के खा रहा था। लोगों का इसमें रुझान नहीं था, लोग इसको बाय नहीं करना चाहते थे। सरकारी कंपनियों को लोग नहीं देख रहे थे, जब तक मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ऑपोजिशन वालों को ये नहीं कहा कि भैया जो सरकारी कंपनियों को गाली देते हैं, अगर आप शेयर मार्केट से निवेशक हैं, दाव लगा दीजिए, पैसा बहुत बनने वाला है। तो ये हिंट ऐसी थी कि मार्केट में कमाल हो गया। पावर के शेयर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स कहां से कहां रैली हो गया। अब अफसोस की बात ही उन लोगों के लिए है जो हाई पे फंस गए हैं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। बट अगर आप एवरेज करना चाहते हैं, कैपिटल है आपके पास में, तो शायद ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में ध्यान से देखिए एनएचपीसी ने कितनी ही बार 37-36 रुपीज के आसपास के जोन को क्रॉस करने की कोशिश की। जब जब उसके पास गया फेल हुआ, जब जब उसके पास गया फेल हुआ, फिर अटेम्प्ट हुआ फेल हुआ, फिर अटेम्प्ट हुआ, यहां पे कंसोलिडेशन हुई। मतलब यहां पे अटेम्प्ट अगर देखें 1, 2, 3, 4, इस जोन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और ये 5th, 6th और 7th अटेम्प्ट में इस स्टॉक ने इस बैरियर को क्रॉस किया। तो 37 रुपीज इसका अल्टीमेट बॉटम बन चुका है। 37 से 40 रुपीज की जो रेंज थी, जो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ये इस स्टॉक का एक अल्टीमेटम बॉटम मेरे हिसाब से बन चुका है। क्योंकि हिंदुस्तान में पावर को लेके अब डिस्कशन स्टार्ट हुई है। हिंदुस्तान में सोलर सेक्टर को लेके, हाइड्रो सेक्टर को लेके, जितनी भी पावर की सेक्टर्स हैं, सभी में अब रुझान दिखाई दे रहा है, अब आपको इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो यहां पे कंपनी समझ लीजिए, मुझे लगता है ये इसके नीचे तो नहीं आएगी। आप मंथली चार्ट को और अच्छे से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये मंथली कैंडल से कोई 1 मिनट की कैंडल नहीं है। तो यहां पे अगर आप काउंट करेंगे, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब मोटा मोटा 12 महीने, 1 साल की कंसोलिडेशन हुई है। उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो यहां पे कम से कम तो 42 रुपीज के आसपास का बेस मुझे यहां पे बनता दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर दोबारा से 56 रुपीज के आसपास में एक हर्डल थी, 42 से 56 रुपीज। तो ये रेंज है जिस रेंज को इसने काफी अच्छे से मेंटेन किया था। उसके बाद फिर स्टेप ऑन किया था और उसके बाद में एक हाई लगाया 115 रुपए के आसपास में, जो हाई था 115 रुपए 85 पैसे। इस हाई के बाद में मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुई। ये करेक्शंस होनी ही थी, जनवरी फरवरी में करेक्शंस होती ही हैं। ये 20-22 साल का तजुर्बा है, 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। डेटा कहता है, मैं नहीं कहता, डेटा कहता है, ठीक है ना। हमेशा इन 2 महीनों में करेक्शंस होती है, इतिहास गवाह है, जाके देख लीजिए। इसको शक हो तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, ठीक है ना। बट कमेंट सेक्शन में कमेंट में चाहिए कि क्या वो डेटा के ऊपर में वीडियो चाहिए, 20 साल के डेटा के। आपको लिखना है कि यस वी वांट ए वीडियो ऑन 20 ईयर्स डेटा। बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। तो यहां पे एक करेक्शन देखने को मिली। इस कैंडल को देखेंगे तो इसमें जो ऊपर का विक है, कैंडल्स को समझ लीजिए। कैंडल्स क्या होती है? कैंडल्स 2 चीजों से बनती है, एक बॉडी से बनती है, ये बॉडी रहती है, और एक रिजेक्शन नीचे की तरफ होती है, एक रिजेक्शन ऊपर की तरफ। इसको कुछ लोग विक कहते हैं, कुछ लोग शैडो कहते हैं, कुछ लोग डंडी कहते हैं, कुछ लोग कुछ भी कहते हैं, जो आपका मन करे कह सकते हैं। अगर विक ऊपर की तरफ ज्यादा होती है ये पार्ट, तो मतलब ये है कि ऊपर से रिजेक्शन मिली आपको।
आपको समझा दूंगा। मैंने आपको कहा था इस चैनल पे सब कुछ सिखा दूंगा, कि जिस चीज़ के लाखों रुपए देने पड़ते हैं सब चीज़ें फ्री में सिखाऊंगा। अगर विक नीचे की तरफ बढ़ी है, अगर विक ऐसा है यहाँ तक का है, तो मतलब ये कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। भाव गिरा तो था पर बाइंग बहुत ज़्यादा देखी थी, बायर्स बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर इस कैंडल को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, थोड़ा क्लियर करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इस कैंडल के ऊपर में है क्या। इस कैंडल की अगर विक को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इस महीने में, फरवरी के महीने में सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। ये जो विक का पार्ट है ये 2/3 ऊपर की तरफ है और 1/3 नीचे की तरफ है। तो आप इसको अगर इस प्रोपोर्शन को देखने की कोशिश करें तो 2/3 विक ऊपर की तरफ है और 1/3 नीचे, मतलब ये सेलिंग का प्रेशर है। अब सेलिंग का प्रेशर तो पिछले महीने का जो बॉटम है वो मेरे लिए इमीडिएट रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, ये इमीडिएट। और पिछले महीने का जो 50% है वो मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो बाजार एक्चुअली इस पिछले महीने के 50% के ऊपर में सपोर्ट दिया। एग्जैक्ट ये सपोर्ट है 73 रुपीज के आसपास में, 77 रुपीज के आसपास का लो लगा है और यहाँ पे बाजार अभी 85 रुपीज के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ये लेवल्स मेरे पास ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से बहुत क्लियरली मिले हुए हैं। मुझे पहले से ही पता है बाजार कहां से आ जाएगा। ब्लाइंडली मैं किसी भी शेयर के लेवल्स निकाल सकता हूं, मुझे चार्ट तक देखने की जरूरत नहीं है। इतना मेरा तजुर्बा हो चुका है, इतना मेरा टीटीसी मेरी हेल्प करता है। बट क्योंकि जनता के पास टीटीसी नहीं है, जनता के पास एनालिसिस होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, इस वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं, कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। बाइंग सेलिंग का डिसीजन आपका होना चाहिए। इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे तो भाई आई रियली कैन नॉट हेल्प। मैं टिप्स नहीं देता हूं, एक्सप्लेनेशन इतनी दे देता हूं, शायद टिप्स अपने आप बन जाती हैं उसमें से, राइट। तो यहाँ पे अब जो सपोर्ट बन गया, आज का सपोर्ट बन गया 77 के आसपास में। अब इससे नीचे सपोर्ट क्या होता है मैं आपको पहले से बताऊं। इसके नीचे एक सपोर्ट है 72, एक सपोर्ट है 64, एक सपोर्ट है 56। ये मेरे लेवल्स है टीटीसी के। अभी मैं आपको टीटीसी दिखा दूंगा, आपको हैरानी हो जाएगी, सब लेवल्स मैच हो जाएंगे। चार्ट के ऊपर भी लेवल्स मैच करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे क्या कुछ ऐसा एनालिसिस दिखाई देता है कि ये कुछ सपोर्ट का काम कर रहा हो। चलो हम चल के देखते हैं कि आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चैनल पे रहोगे तो सब चीजें देखी जाएंगी, जाके देखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं फिबोनाची के मार्क किए हुए हैं। फिबोनाची के लेवल्स भी आपके सामने दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी चल रहा है 85 के आसपास, विच इज नियर टू 86। नेक्स्ट सपोर्ट जो लो बनाया था 76 के आसपास, विच वाज 50% रिट्रेसमेंट ऑफ फिबोनाची। उसके बाद 61%, 64 में कह रहा हूँ 67 के आसपास में। उसके बाद 56 कह रहा हूँ 78%, विच इज नियर दी 54। फिबोनाची से मैच कर रहा है। अब एनएचपीसी के लिए टीटीसी के पास चलते हैं और यहां जाके लिखते हैं एनएचपीसी, क्लिक गो। चलिए लेवल्स हमारे सामने निकल के आते हैं। अब देखिए 115 रुपए के आसपास से स्टॉक गिरा है, ध्यान रखना। 115 का हाई लगाने के बाद में जैसे ही 110 को तोड़ा, डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई। पहला टारगेट 100 का, दूसरा टारगेट 95 का, तीसरा टारगेट 81 का। उसके बाद अगर 81 को भी ब्रेक करता है तो 72 के आसपास का लो। 72 अब एक सपोर्ट का काम कर रहा है। प्राइस बना है 77 के आसपास का हाई लगाए। तो 77 कहाँ है? 81 और 72 के बीच में। अब 81 के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। आज की रेट में 85 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो इमीडिएट स्टॉप लॉस जो बनता है इसका, वो बनता है 81 रुपीज के आसपास। तो क्या 81 होल्ड होगा? जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, जिनको बहुत खुजली है बाजार में, उछलते बाजार में देखने की कि भैया क्या मैं बाइंग कर सकता हूं, तो 81 के स्टॉप लॉस के बिना मैं तो इसमें यहाँ काम नहीं करूंगा। मुझे फर्दर बाइंग करने के लिए मैं वेट करूंगा इस जोन का। 72 से 64 का अगर जोन आता है और फर्दर अगर किसी भी वजह से 56 जो हद से ज्यादा करेक्शन हो जाएगी, अगर ये भाव यहां मिलता है, जो मेरे को लगता है इसके मिलने के चांसेस नहीं है, स्टॉक मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट मैं यहां पे इस स्टॉक को लेने के लिए पूरा तैयार हो जाता हूं। 72 से 64 रुपए की रेंज के बीच में कंसोलिडेशन रहेगा। बाजार ऐसा हो सकता है कहीं 72 रुपीज के आसपास हाई बनाए, 64 के आसपास रेंज में फंसे। तो इस रेंज में थोड़ा टाइम पास करे, जब ब्रेकआउट करे मैं इसमें बाय करके बैठ सकता हूं, या फिर 64 के आसपास लेके 72 में सेलिंग हो सकती है। ये ट्रेडिंग हो सकती है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी को मिले किसी को नहीं समझ में आए। पर यहां पे अगर पोजीशन बनानी है तो मैं पोजीशंस इस ब्रैकेट में बनाने वाला हूं। चार्ट पे देखते हैं क्या हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। तो बड़ा टाइम फ्रेम बहुत अच्छे से क्लियर करता है। यहाँ पे मैंने फिबोनाची को दो तरह से प्लॉट किया गया, दो तरह से। एक तो मैंने बॉटम पकड़ा है, बिल्कुल बॉटम जो 2020 का बॉटम था और 2024 का हाई। एक फिबोनाची मैंने यहाँ प्लॉट किया है। एक जो कंसोलिडेशन रेंज थी, इस रेंज के बॉटम को मैंने आइडेंटिफाई किया और इस हाई को ट्रैक करने की कोशिश की है। कमाल की बात है, दोनों के जो लेवल्स हैं, दोनों के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत कमाल आ रहे हैं। बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के हिसाब से जो हाई लगना चाहिए 116.60 के आसपास लगना चाहिए, 116.45 का। शॉर्टर टाइम फ्रेम से 116.45। 23% इसका 92 रुपीज है, इसका 97। 38% इसका 77 है, इसका 86। ये 50% इसका 66 रुपीज है, 50% इसका 76। तो कहीं ना कहीं प्राइस मैनेज कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रेंज मेरी बन रही है वो रेंज ऐसे बनती दिखाई दे रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं 64 से लेके 72 के बीच में यहां पे मुझे एक प्राइस एक्युमुलेशन दिखाई देगा। और इस मूवमेंट का कम से कम, इस चाल का, ये यहां पे 50% के आसपास, 50 से 60% के आसपास की करेक्शन भी हो चुकी है। अभी प्राइस चल रहा है 40%, 38% करेक्शन के ऊपर में।
आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, 40% अगर कोई प्राइस करेक्ट होता है ना, तो आपको उसमें एवरेज करनी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपने 100 शेयर ऊपर लिए थे तो कम से कम 20 शेयर तो आपको उस भाव पे लेने चाहिए। 50% करेक्ट करता है फिबोनाची के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी है ना, ये 40% करेक्ट की 60 रुपीज रहेगी, तो यहाँ पे आपको 50 रुपए लगाने ही लगाने हैं जो आपके पास स्पेयर पड़े हुए हैं। मान लीजिए गिर के 50 रुपए रहेगा, 50% करेक्ट हो गया तो यहाँ पे और 20 रुपए लगाओ। अगर गिर के मान लो 40 रुपए रहेगा, यहाँ पे और 25-30 रुपए लगाओ। बट आपको ये देखना है कि ये शेयर अच्छा हो, फंडामेंटली सही हो, ये करेक्शन सिर्फ टेक्निकल हो, प्राइस वाइज करेक्शन हो, किसी फंडामेंटल गलत कारणों की वजह से करेक्शन ना हो। अगर फंडामेंटल गलत कारणों की वजह से करेक्शन है तो 100 का भाव 2 भी रह सकता है। ये बाजार है, बाजार में कुछ भी पॉसिबल है। बट अगर इफ दिस इज ओनली जस्ट द प्राइस करेक्शन, आपको ये 60%, 50%, 40% यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी प्लान करनी चाहिए। तो अब जो बाजार की जो प्लानिंग है, अब बाजार जहां पे चल रहा है वो चल रहा है 38% के आसपास में, जो लाइफ टाइम के पास में है, राइट। अब इसके बाद सपोर्ट बनेगा 65 से लेके 54 का। ये 54 तो नहीं आएगा, 62% विच इज गोल्डन रेशो, 65 के आसपास में और 77, तो ये रेंज मेरी बरकरार हो जाती है। टीटीसी ने कहा था 72 से 64, फिबोनाची कह रहा है 77 से लेके 66, तो कहीं ना कहीं दोनों कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, आसपास का संकेत दे रहे हैं। यहां पे मैं इस स्टॉक में वापस निवेश होने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों एक और चीज बताता हूं, मेरा 20 साल का कैलकुलेशन ये कहती है, 20 साल का डेटा मुझे ये कहता है कि जो भी करेक्शन है वो फेब में ओवर हो जाएगी। मार्च के बाद में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगी और जुलाई में आपके पास में एक नया टॉप मार्केट का बनता हुआ दिखाई देगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूं। देखेंगे बाजार में सब साथ चलेंगे, खराब होंगे तब भी साथ होंगे, बनेंगे तब भी साथ बनेंगे। उम्मीद करता हूं एनएचपीसी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना ये फाइनल डिसीजन आपका है, बट ये एनालिसिस आपकी मदद करने वाला है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, ये अंदाज पसंद आ रहा हो, ये वीडियो उसके स्टाइल पसंद आ रही हो, तो प्लीज लाइक के साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहां शेयर करना चाहे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक सही कंटेंट सही तरीके से पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं करता हूं नई वीडियो की तैयारी, अब है आपकी वीडियो को देखने की बारी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।